बात उस इलाके की करते हैं जिस पर गुज़िश्ता 1.5 महीने से क़यामत सुगरा टूट पड़ी है। राजौरी ज़िला का बुधुल इलाका, जहां पर करीबन 15 अमवात हो चुकी है और अब खबर ये आ रही है कि और एक खातून जो है वो चल बसी है और अब कुल मिलाकर हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई है, जिसमें 12 बच्चे भी शामिल है। और गुज़िश्ता 1.5 महीने से ये सिलसिला चल रहा है कि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि अमवात का न थमने वाला सिलसिला इस इलाके में जारी है, जहां पर 3 ख़ानदान जो है वो पुरअसरार बीमारी का शिकार हुए और जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और फिर एक एक करके जो हम देख रहे हैं ये सिलसिला अमवात का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अभी ये खबर आ रही है कि जट्टी बेगम जो कि अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, ये भी अब इसकी मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर अब हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच चुकी है। इधर आपको बता दें कि इस हवाले से SIT तश्कील दी गई है जो इस मामले की तहकीकात करेंगी, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इसमें वायरस या कोई बीमारी की अलामत नहीं देखी गई है। और उसके बाद अब इंतज़ामिया ने फ़िलहाल ये जो 3 अफेक्टेड फैमिलीज़ थी, 3 मुतासरा ख़ानदान थे, इनके घर को फ़िलहाल सील कर दिया गया है। इनको जो ग़ज़ा या दूसरी ज़रूरियात सामान है ये इन्हें इंतज़ामिया की जानिब से फ़राहम किया जा रहा है। अपना जो इनका सामान या कपड़े जो भी चीज़ें वगैरह थी जिनको इस्तेमाल में लाया जाता है, इन्हें अपना सामान इस्तेमाल में नहीं लेने दिया जाता है, बल्कि इनको इंतज़ामिया की जानिब से नई ग़ज़ा, नया राशन और कपड़े वगैरह फ़राहम किए जाते हैं। साथ ही साथ और एक ख़ातून की इस मामलात में जो है उसकी भी मौत हो चुकी है, जिससे मरने वालों की तादाद 16 पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी कई लोग जो है JMC राजौरी से लेकर JMC जुब्बू तक अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और हो सकता है कि अमवात में जो है मज़ीद इजाफा हो, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि मज़ीद लोगों की जानें ना चली जाए। और जो तहक़ीक़ाती कमेटी, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि मुजरिमाना साजिश के हवाले से या उस मामले से भी इस केस की तहकीकात होगी, और उम्मीद यही करेंगे कि ये मामला जल्द से जल्द इसका सुराग मिले ताकि जो मज़ीद जाने हैं वो ज़ाया ना हो। लेकिन फ़िलहाल इसमें जो अभी तक कंफर्मेशन हो रही है, चूँकि तहकीकात भी चल रही है, लेकिन जो मरकज़ी टीम है वो कैंप लगाए हुए है इसी इलाके के अंदर। जैसा ज़हूर ने कहा कि बुधाल गाँव खौफ की फ़िज़ा है, और वो भी क्यों ना जब 3 ख़ानदान सिर्फ 30 या 40 दिनों के अंदर पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो जाए। और 3 जो मुतासरा ख़ानदान है उनके घरों को सील किया गया है, आसपास नज़र है, सैंपल्स कलेक्ट करके अभी तक की इतलात के मुताबिक जांच की जा रही है, तहकीकात चल रही है। और इन सब के दरमियान 2 और ख़वातीन, एक बच्ची की हालत तशवीशनाक जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थी, और एक और ख़ातून जो हॉस्पिटलाइज हुई है उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है। और तादाद ये जो अमवात की है वो भी 16 के आसपास पहुँच गई है। और जिन लोगों को इस इलाके में इस वक्त खाना दिया जा रहा है, खाना फराहम हो रहा है, वो इंतज़ामिया की इजाज़त के साथ सब कुछ हो रहा है। जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, कल से अब तक की डेवलपमेंट्स, कल हमने देखा दौरे भी काफ़ी सियासतदानों ने किए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुतासरीन की बात करवाई गई, रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी की क़यादत के साथ वहाँ पहुँचे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान जिनमें वहीद पर्रा MLA हैं पुलवामा साउथ कश्मीर से, वो वहाँ पर पार्टी लीडरान के साथ गए। ये सब हम देख रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि आइंदा दिनों में मज़ीद दौरे होंगे और ये सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। लेकिन असल सूरत हाल क्या इस वक्त पूरे इलाके के अंदर है? मुतासरा ख़ानदान जो इस वक्त ज़िंदा हैं, जिनके अपने चले गए 15-16 के आसपास अमवात हुई, जो लोग ज़िंदा हैं, कोई किसी से तरह की कोई बात, कोई मुशाहिदा तहकीकाती टीम ने अब तक इब्तदाई मराहिल में हासिल किया कि 40 दिन पहले की जो सूरत हाल थी सब कुछ ठीक था, 40 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि 3 ख़ानदान ख़त्म हुए? कोई लबकुशाई अगर हुई है तो क्या बातें सामने आई हैं गुज़श्ता 12-15 घंटों में? बिल्कुल आसिफ, जहाँ तक बढाल की बात करें, बढाल में एक और खबर देर रात को ही पहले सामने आई थी कि एक और खातून इसमें मुतासर हुई, जिसको कंडी और कंडी के बाद राजौरी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया। इस खातून के बारे में बताता चलूँ कि 3 दिन पहले मोहम्मद यूसुफ शख्स जो मोहम्मद असलम के मामू जी हैं बीमार हुए थे और मेडिकल कॉलेज आए थे, जहाँ उनकी मौत हो गई है, उनकी अहलिया है। और कुल मिला के अगर देखें तो इन तीनों खानदानों के अंदर इस वक्त तक अगर देखा जाए सिर्फ 5 लोग, अब 6 लोग अब बाकी हैं, जिनमें से 2 लोग जेरे इलाज, जिनमें तो एक बच्ची और बुजुर्ग जेरे इलाज है। और तकरीबन 15 के करीब अमवात इसमें होगी। और उसके बाद जिस तरह सीट बनाई गई है, और सीट के जो हमारे जराए बता रहे हैं कि सीट ने कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला काफी बड़े पैमाने पर तेजी शुरू किया हुआ है, और लगातार
इस मामले को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक देखें कि कोई बात अभी तक इस तरह की सामने नहीं आ पा रही है कि किस कारण, क्या कारण रहे इन लोगों के बीमार होने के, इनकी अमवात के कारण, इस तरह की कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही। मगर अब जिस तरह एक चीज और देखने को मिली आसिफ, कि जब से वजीर सेहत की तरफ से ये बात कही गई है कि इस इलाके में कोई बीमारी नहीं है या इस तरह का कोई वायरस नहीं है, उसके बाद सियासी लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार देखने को अब मिल रहा है। वहीं जहां कल कई बड़े लीडरान ने इन इलाके का दौरा किया और आने वाले दिनों में भी कई दौरे हो सकते हैं, मगर इस बीच पुलिस की तरफ से कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला जरूर शुरू कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में मजीद लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और लगातार इस पूरे इलाके को तकरीबन ये कहें बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन तीनों घरों को बंद करने के बाद इनको जो खाना पीना दिया जा रहा है वो इंतजामिया की निगरानी में और इंतजामिया की तरफ से फराहम करदा खाना इनको दिया जा रहा है। खास करके खाने पीने की अशिया के साथ जहां तक कंबल हो या और चीजें हैं वो भी इंतजामिया की तरफ से इनको फराहम की जा रही है। कोई जमशेद, जिस तरह से हम बता रहे हैं और जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि 3 खानदान मुतासिर हुए, क्या जो इनमें बचे हुए लोग हैं जो अभी तक मुतासिर नहीं हुए, ये जो मुतासिर होने वाला सिलसिला है कि एक के बाद दूसरा घर का फर्द जो है वो मुतासिर हो रहा है, क्या उस पर कोई रोक लगी है या अभी भी ये सिलसिला जारी है कि अभी भी लोग इस पूरे सरार बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, जहां तक पुरसरार बीमारी की हम बात कहें या किस कारण ये हो रहे हैं ये कहना मुश्किल है। एक और खातून, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ नामी की अहलिया, उसको भी लाया गया है, वो भी इसमें मुतासर हुई है। बुजुर्ग खातून है, वो भी इसमें मुतासर हुई है। और मैं जिस तरह पहले ही बताया कि एक बच्ची और एक खातून पहले ही जेरे इलाज हैं और इन तीनों खानदानों के अंदर अब अगर कोई बचा है तो जो सबसे पहला केस जो सामने आया तो उसकी अहलिया बची है फजल हुसैन की, उसके बाद मोहम्मद असलम और इसकी अहलिया बची हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा मोहम्मद रफीक, इसमें अभी तक जो मुतासर इनमें नहीं हुए, बाकी पूरा खानदान इसमें मुतासर हुआ है और लगातार इस तरह के मामले सामने भी आए। मगर कल एक और केस जहाँ बुजुर्ग वो भी सामने आए और इस तरह के ही हालात इसके भी लग रहे हैं और उसको भी देर रात को मेडिकल कॉलेज लाया गया। मगर जिस तरह आगे की तहकीकात या आगे जिस तरह मजीद एकदम 5 या 6 मामले एकदम सामने आए थे, वैसा मामला जरूर थमा हुआ है। मगर इसके बाद इंतजामिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 6 के बाद इस इलाके में पूरी कई लोगों से इस वक्त तक पूछताछ की गई और जो हमारे जराये हमें बता रहे हैं कि पुलिस ने मुतासरा खानदान के साथ गांव के दीगर लोगों से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। जमशेद, एक चीज और भी बताइएगा, 22-23 ऐसे लोग हैं ये खानदान के जो इस वक्त सरकारी रिहाइश में रखे गए हैं, निगरानी हो रही है, 3 घर मुकम्मल तौर पर सील हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या है जो 10 रुकनी कमेटी या जो तहकीकाती टीम तश्कील दी गई डीएसपी की क़यादत में, और अगर तहकीकात शुरू हुई है तो जो कहा जा रहा है गाँव वाले जो बच्चे हैं, दाएं बाएं हैं, करीबी हैं, जो इस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जाए। क्या ये सिलसिला शुरू हुआ या अभी इंतजार करें? नहीं, ऐसे पूछताछ पुलिस की तरफ से जरूर शुरू कर दी गई है, मगर हिरासत में किसी को नहीं लिया गया। पूछताछ का सिलसिला जरूर शुरू हुआ। गांव के लोगों की जहां तक बात है, गांव के लोगों से जब मैं खुद भी मिला तो उन लोगों का खुद भी ये कहना था कि हम पूरी तरह पुलिस को इसमें तावन करने को तैयार हैं, ये मामला हल होना चाहिए, उसके लिए पुलिस को जिस हद तक हमसे पूछताछ करनी है उसके लिए हम पूरे गाँव के लोग तैयार हैं। क्योंकि मैं जिस तरह बताऊँ कि इतना बड़ा गाँव या इतना घनी आबादी वाला गाँव नहीं है कि यहाँ इतने ज्यादा लोगों की पूछताछ होगी, मगर जितने लोग इस गाँव के अंदर मौजूद हैं वो खुद भी चाहते हैं कि मामला हल हो, उसके लिए वो पूरी तरह पुलिस को तावन देने के लिए तैयार है। और पुलिस की तरफ से जो सीट बनाई गई है उसने अपना काम काफी तेजी से शुरू किया हुआ है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हमारे जराये जो मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो देखने को मिल रहा है और पुलिस इसमें हर एक शख्स हर एक एंगल से इस चीज को देख रही है कि किस तरह ये मामला साफ हो सकता है उसको। और जमशेद, खबर ये भी है कि अब इस इलाके में जब दौरों का सिलसिला भी शुरू हुआ है तो वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी मुतासरीन से मुलाकात कर सकते हैं। सरकारी सतह पर या मकामी सतह पर कोई तस्दीक? अच्छा, इस तरह की कोई तस्दीक अभी सामने नहीं आई है, हुई है, मगर जरूर ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की आवाजें अब हिफ्ज़ इख्तिलाफ की तरफ से उठाई जा रही हैं, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दौरा वो कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह ये बातें मैंने बताई भी आपको कि जिस दिन से वज़ीर सेहत की तरफ से ये बात कही गई कि यहाँ इस इलाके में कोई इस तरह की बीमारी या इस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बाद ये दौरों का सिलसिला शुरू हुआ। और आने वाले दिनों में मैंने कहा जिस तरह मजीद होगा, क्योंकि कल बिजली क़यादत जिसमें रविंदर रैना
साबका रियासती सदर हो या जुल्फकार चौधरी, इकबाल मलिक पहले सबसे पहले ये वहां पहुंचे। उसके बाद ये सिलसिला देखने को अब लगातार ही मिल रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद लोग और इस इलाके में देखने को मिल सकते हैं। मगर जहां तक इन लीडरान की बात है तो क्योंकि कई चीजें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जो हिफ्ज़ इख्तिलाफ की तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं कि बड़े लीडरान को या बड़े जो इस वक्त सरकार है इनको यहाँ पहुंचना चाहिए, इन मुतासरीन के साथ बात करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की आवाजें जरूर बुलंद हो रही हैं। मगर इस बीच पुलिस की तरफ से जिस तरह मैं बताऊं कि लगातार ही एक जिस तरह पुलिस की तरफ से तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया, इसमें हम ये मान के चल सकते हैं आसिफ कि आने वाले चंद दिनों में पूरा जल्द इसमें कोई सुराग निकालेगी। बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 3 मकानात जो सील कर दिए गए बुढ़ाल गाँव के अंदर और मुतासरीन जो इंतजामिया के में इस वक्त हैं, सवालात का सिलसिला जमशीद बता रहे थे शुरू हुआ है लेकिन किसी को हिरासत में अभी तक नहीं लिया गया। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा और मेडिकल टीम्स इलाके के अंदर जो पहले से ही कंफर्म कर दिया गया था हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी कि इलाके में मौजूद हैं, तिब्बी साजो सामान आलात जो भी ज़रूरत होगा वो किया जाएगा। लेकिन चूँकि बड़ा रोल इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का है तो उस एतबार से सबकी नज़रें अब इस पर हैं। बहुत जल्द ये तवक्को की जा रही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर निकल कर आएगा।